नमस्कार, वेलकम टू सहानी टाइम्स न्यूज। आज यहाँ पर लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनजीओ के कुछ सदस्य नर्सिंग ऑफिसर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की श्रीमती कृष्णा सहानी को कोरोना योद्धा से सम्मानित करने आए। आज के इस युग में जहाँ कोरोना से हर कोई अपने तरीके से लड़ाई कर रहा है ताकि सब मिलकर कोरोना को हरा सके और कोरोना वॉरियर्स कोरोना योद्धा को सम्मानित करके उनका हौसला और बुलंद कर सके, उसी दौर में उसी लड़ी में आज एक एनजीओ लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनजीओ कोरोना योद्धा को सम्मानित कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। इसी के साथ ही मैं अपना एक इंट्रो दे रही हूँ आपको। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की संस्थापिका मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं पिछले 10 वर्षों से यह संस्था चला रही हूँ और जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही मुझे कृष्णा जी के बारे में मैंने नवभारत टाइम्स में पढ़ा और देखा कि मतलब ये लेडी होकर के इतना अच्छा काम कर रही है और वो भी इस महामारी के दौरान। कहते हैं ना कि इस महामारी के दौरान जिन लोगों ने आगे आकर काम किया तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि वो एक ईश्वर का भेजा हुआ जरिया। और जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा कि इन्होंने वहाँ खाना भी बांटा गरीबों के लिए भी, और कोरोना काल में काम करना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है और ऐसे टाइम पे जहाँ लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। तो मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी लेडी को, ऐसी महिला को कि जिन्होंने कोरोना काल में लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखा। तो आपको कैसे पता चला इनके बारे में और किस तरीके से आप सम्मानित कर रहे हैं? मैं बेसिकली उन लोगों को सम्मानित कर रही हूँ कि जिन्होंने इस महामारी के दौरान, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी रहे, डॉक्टर्स रहे और नर्स रही, और जिन्होंने जरूरतमंद तक राशन पहुँचाया और इस बात का ध्यान रखा कि वाकई इन लोगों को खाने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि भी इन्होंने इस महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इन्होंने पूर्ण रूप से ध्यान रखा। तो दिल से सल्यूट है और हमें गर्व होना चाहिए ऐसे लोगों पर कि जो जरूरतमंद लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। तो आप कौन कैसे सदस्य इस एनजीओ के आपके साथ आए हैं? मेरे जो साथ में आई है वीनू जी आई है और वीनू जी हमारी अशोकनगर महिला विंग अध्यक्षा है और ये काम अपना बहुत अच्छे से करती है। लॉकडाउन में इन्होंने लोगों की बहुत मदद की, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया। कि अगर कोई अस्पताल में भी किसी को ज़रूरत है या आज की डेट में जो अस्पताल जाने में डर रहे हैं कि किस तरीके से इलाज होगा, कैसे लंबी लाइंस होंगी, तो ये एनजीओ जो है लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है और उनको हर तरीके का सहयोग दे रहे हैं। तो मैम आपको लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने सम्मानित किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी तरह और भी इन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को भी सम्मानित किया है। इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे परमात्मा से यही और शक्ति मिले कि मैं और लोगों की सेवा कर सकूँ। मैम आपको ये ध्यान कैसे आया कि आप जॉब पे जा रही हैं और आपको ऐसा लगा कि जैसे वहाँ के पेशेंट्स हैं उनके लिए खाना लेकर जाना, तो आपके अंदर ये भाव किस प्रकार आया और कहाँ से ये शिक्षा मिलती है? मेरे अंदर भाव ये आया कि मेरे को लगता है कि पेशेंट्स जो है इस समय खाने की लोग इतनी सेवाएं कर रहे हैं खाने के लिए, तो मुझे ये लगा कि मैं भी ड्यूटी पर जा रही हूँ, जब मैं अपनी 2 रोटी बना के जा सकती हूँ, 50 रुपये और भी बना के लेके जा सकती हूँ, तो मेरे को दिल करता था कि मैं खा रही हूँ तो और लोगों भी खाएंगे। मैम आपको पहले भी काफ़ी सम्मानित किए गए हैं, तो आज फिर सम्मानित किया है, तो आपको बाकी लोगों से क्या कहना है या उनको क्या अपने हमारे व्यूअर्स को किस तरीके का एक स्लोगन देना चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें इंस्पायर करना चाहते हैं कि वे भी आगे बढ़ चढ़कर सबकी मदद करें?
मैं चाहती हूँ कि जिसके सामने भी कोई भी तरीके की सेवा आती है वो उनको करनी चाहिए। वो ये ना देखें कि भाई मैं किस तरीके से वो नहीं कर पा रही हूँ। यदि आपके अंदर चाह होती है सेवा करने की तो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जिनके अंदर भी ये चाह होती है उनके लिए परमात्मा जो होते हैं राह बना ही देते हैं। आपको कुछ करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक चाह ही आनी चाहिए कि भाई मैं सेवा करूँ। थैंक यू मैम। मैम आपसे एक और सवाल आपके एनजीओ से रिलेटेड कि आपको आपके एनजीओ को फंडिंग किस प्रकार मिलती है, कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहयोग मिल रहा है या आप सब कुछ अपने ही माध्यम से कर रहे हैं और आप भी एक तरीके की सेवा ही कर रहे हैं? मुझे सरकार से कोई फंडिंग नहीं है अभी। और रही बात मेरे जो साथ में मेरे वॉलंटियर्स हैं जो मेरे साथ रात और दिन फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, हमारे टीम के मेंबर्स हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि जो है समय समय पर वो ऐसी सेवाएं देते रहते हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है जो रवि शर्मा जी हैं, चेयरमैन हैं, तो फाइनेंशियली जो है मुझे वो भी सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के उस पर मैं काम कर रही हूँ आगे, नहीं तो मुझे भी सरकार से फंडिंग नहीं है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या राय देना चाहती हैं या आप उनको क्या सुझाव देना चाहती हैं कि वे अपने बिहाफ पे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि वो भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोरोना को मात दे सकते हैं। जैसे छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर वो लोग अपने हैबिट्स में डालेंगे, जैसे मास्क को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, क्योंकि अगर मास्क यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे तो हर कोई की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। तो इस तरीके के क्या सुझाव आप उन्हें देना चाहते हैं? मेरा सुझाव उन व्यूअर्स के लिए है कि भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि जो मास्क है आपका वो सड़क पर ना फेंके। कोई भी संक्रमित व्यक्ति अगर आपके पास से गुजर भी जाता है तो ये ध्यान रखिए कि भी उससे उसका भी नुकसान हो सकता है। इस बीमारी से आप खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए और अपने हैंड वॉश बार बार करते रहिए। मास्क अपना साफ सुथरा रखिए और खुले में खांसी या कफ अगर आता है तो वो बाहर में ना फेंके। इस बात का खासतौर से ध्यान रखिए। गर्म पानी पीजिए और काढ़े का सेवन करते रहिए। दिन में एक बार तो लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ। ओके मैम, तो आपका एनजीओ जो सर्विसेज कर रहा है, जैसे आपने बताया कल और परसों मार्केट्स में जो अवेयरनेस प्रोग्राम, कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? हाँ, मैंने एक सर्वे किया था जेल रोड पे, और जेल रोड पे मैंने देखा कि मास्क जो डिस्पोजेबल जो मास्क होते हैं वो लोगों ने मतलब इतने गंदे थे उनके कि देख के लग रहा था कि ये अभी भी अवेयर नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम मैं करती रहूँगी और मैंने आगे भी किए हैं। और लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर ये प्रोग्राम कोई बिजनेस क्लास के लोग देख रहे हैं या कोई शॉपकीपर्स देख रहे हैं तो वो अपनी लेबर का खास तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो उन्हें ही रखना पड़ेगा। और साथ में अपनी लेबर का टेस्ट, कोरोना टेस्ट जरूर कराएं और उनकी जो रिपोर्टें अपने शॉप के बाहर डालें, जिससे कि हम अवेयर हो सकते हैं और आने वाले जो कस्टमर है वो भी आपका इजली आएंगे। 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है और हाथ धोना जरूरी है। ओके, तो लास्ट लाइन कि आपने हमारी नर्स को सम्मानित किया, तो उस बारे में आप लास्ट में व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कि मैं चाहती हूँ कि जैसा काम इन्होंने किया ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और सभी को इनसे कुछ सीखना चाहिए। हो सकता है कि मैं भी आज इनसे कुछ अच्छा सीख कर जा लूँ, तो इसके लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि ऐसे समय पर अगर मैं ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो उनसे जरूर सीखना चाहिए। मैम, आप लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनजीओ का किस प्रकार से शुक्राना अदा करना चाहते हैं? मैं उनका हृदय से शुक्राना करती हूँ कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। और पूरे संसार के लिए ये एक सुझाव है कि जिस तरीके से ये आपको गाइड कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, मार्केट में जा के लोगों को समझा रहे हैं, छुट्टियों में जा के बच्चों को समझा रहे हैं, तो मैं भी यही हृदय से करती हूँ कि इन लोगों को भी परमात्मा इतनी शक्ति दे, इतना बल दे कि ये भी संसार के लिए बहुत अच्छा काम करे और इनको आगे बढ़ चढ़कर परमात्मा आशीर्वाद दे। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनजीओ है और किस प्रकार से ये अपने बिहाफ पे इस प्रकार के सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, कोई फंडिंग नहीं मिली है।
लेट्स सी किस तरीके से बिजनेस क्लास के लोग या गवर्नमेंट इस एनजीओ के पास अप्रोच करते हैं फंडिंग के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस प्रकार मैम ने बताया कि लेबर वर्कर्स, तो हम देखते हैं कि पेड़ जो होता है वो रूट से ही उत्पन्न होता है। तो अगर हम अपने लोअर क्लास वर्कर्स का ध्यान रख रहे हैं, अगर हम ध्यान रखें, उनका टेस्ट कराएं कि उनको कोरोना है कि नहीं, तो फिर हम सभी इस चीज से बच सकते हैं और इस जो कोरोना है उसको स्प्रेड करने से बच सकते हैं। और जितना हम कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करें वो पूरे ही संसार के लिए अच्छा है। और जिस प्रकार से एनजीओ कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं और परसों भी कर रहे हैं, तो हम उनका लाइव टेलीकास्ट और उनकी वीडियोस आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सहानी टाइम्स न्यूज। स्टे ट्यून्ड। मैं एंकर प्राची सहानी आज के लिए आपसे विदा लेती हूँ।